कक्षा 12 के छात्र उपस्थित हो और अंतिम समय है, कुछ तो कारनामा कर दिखाओ। लड़के, कक्षा 12 के लड़के जाओ ना। देखिए हमारा जो समय है वो कितना कीमती है, उसके साथ में इन बच्चों को बुलाना चाहता हूँ। समय, बच्चों हम बचपन से जब हम पैदा होते हैं, जब से स्टार्ट करते हैं और जिंदगी का जो पहिया है वो उस समय तक 20 वर्ष तक बड़े मनोरंजक का होता है और 20 वर्ष तक बड़ा अच्छे से घूमता है। क्या होता है कि 20 वर्ष तक हम खेल कूद में जिंदगी गुजार देते हैं और अपने पूर्ण गोल को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास नहीं करते। तो आप जो है उस पूर्ण गोल को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे पास अभी भी समय है। और उसके बाद हम जब 20 वर्ष से ऊपर पहुंचते हैं तब कमाने का नंबर आता है पैसा, फिर हम पैसे की तरफ को दौड़ते हैं। 20 वर्ष तक आपने बड़े अच्छे अच्छे मित्र बनाए, सबने, कोई ऐसा नहीं जिसने मित्र ना बनाए हों। सब लड़के लड़कियां आपस में अपने अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन 20 वर्ष के बाद की आयु का क्या होता है पता है? सब फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, सब जो है उनको भूल जाते हैं। और उसके साथ ही मतलब ये है कि सब भूल जाते हैं और काय पे लग जाते हैं बच्चों, पैसा कमाने पर। और ये जिंदगी पैसा कमाने के लिए तो है, लेकिन आप 20 साल वाली जो जिंदगी है पीछे वाली, जरा अच्छे से गुजार दो और मेंटेन के साथ गुजार दो, तब पैसा ही पैसा होगा। और उसके बाद जब आप 50 साल के ऊपर जाएंगे तो गिनती आएगी आपकी सम्मान की। क्या चाहोगे आप? कि हमें सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान आपको जब ही मिलेगा बच्चों जब आप 15 के और 20 के साल की आयु को सही से संभाल पाए। सम्मान की सीढ़ी तो वही है, आपने पहले अच्छे से नहीं गुजारी तो आने वाले जो 50 साल के बाद वाली जिंदगी होगी, सम्मान जब ही पाने के हकदार होगे आप जब आप पीछे की जिंदगी अच्छे से गुजारोगे। अच्छे का मतलब ये होता है मेंटेन के साथ, परिवार के साथ और अपने अध्यापकों के साथ अच्छे से मेंटेन से गुजारोगे, तब तुम्हारी जिंदगी का अंत जो होगा, अंत हमारा भी और तुम्हारा भी सभी का होना है, लेकिन सम्मान का अंत बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादातर उस व्यक्ति को याद करते हैं जो बुरा होता है और ज़्यादातर उस व्यक्ति को याद करते हैं जो बहुत अच्छा होता है। बुरे को याद करने का जब समय आता है कि बहुत हरामी था, बहुत खराब था, और अच्छे का जिंदगी तमाम तक नाम रहता है कि एक ये भी प्राणी था जिसका नाम जिंदगी में लिया जाता है बार बार। जैसे अब्दुल कलाम रहे, गांधी जी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे और हमारे बोद्धा जी रहे। बोद्धा के ऊपर एक बात आती है बच्चों, बोद्धा के परिवार में जब बोद्धा जी का जन्म हुआ था तो उनके पिताजी जो थे बुजुर्ग थे, बहुत ज़्यादा बूढ़े थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है अपने बेटे को ऐसे संस्कार देना चाहता हूँ कि उसे एहसास ही ना हो ठंड किसे कहते हैं और गर्मी किसे कहते हैं। गर्मी और ठंड का एहसास ना होने देने की वजह से उन्होंने सारे कार्य 20 वर्ष तक के उस बोद्धा नाम नहीं था उसका, पहले कुछ और नाम था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है, उसका जो है लालन पालन ऐसी जगह पर किया गया, शिक्षा का भी लालन पालन ऐसी जगह किया गया कि जिसे गर्मी, धूप, बरसात और बुढ़े, जवान, बूढ़े और कोई ऐसी चीज ना दिखाई गई उसे जिससे उसके दिल में संन्यास पैदा हो। यानी उसे पीले रंग के बिल्कुल दूर रखा गया, पीले रंग से उसको दूर रखा गया। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि हम अपने बच्चे को कलेक्टर बनाते हैं, मास्टर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, कभी कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा सन्यासी बन जाए, वो चाहता है मेरा वंश चले, आगे बढ़बार हो। तो उसका विवाह भी कर दिया गया। विवाह के बाद में एक घटना ऐसी घटी जहां पर उसे निमंत्रण के लिए बुलाया गया कि आप जो है एक युवा महोत्सव है वहां पर जाएं। तो उसके पिता ने निर्देश दे दिए अपने कर्मचारियों से कि जिस रास्ते पर जाए उस रास्ते पे कोई भी पत्ता पीला दिखाई ना दे, उस रास्ते पे कोई भी मृत्यु वाला व्यक्ति ना निकल के जाता हुआ दिखाई दे, और उस रास्ते पर कोई भी साधु संत निकल के जाता हुआ ना दिखाई दे, जिससे मेरे बेटे को कोई गलत असर पड़े, जिससे वो दूसरे मार्गदर्शन पर चला जाए। तभी वो जब वहां से निकला तो उसने जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत कमर झुका करके चल रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई तेरी कमर क्यों झुकी हुई है, तब वो व्यक्ति कहता है कि बेटा ये तो समय की मार है, तुझ पे भी पड़ेगी, तू भी कभी बूढ़ा होगा। बोले हैं मुझे तो पता ही नहीं है बूढ़ा होऊंगा मैं।
मैं तो बूढ़ा नहीं होऊंगा, मेरे मेरे पिता ने, मेरे अध्यापकों ने मुझे कभी सिखाया नहीं है बूढ़ा होऊंगा। बोले नहीं, जिंदगी है ये कुछ क्षणों की होती है, इसे तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें पता ही क्या होगा। बूढ़ा होना है एक दिन, तुम भी उसका फल भोगोगे। जैसे ही वो आगे गया तो वहां जाकर के देखा एक साधु संत है और वो जो है पीले कपड़े धारण करे हुए। तो उसने कहा ये पीला कौन सा कलर होता है? कि ये पीला कलर सन्यासी का होता है, जिससे अपने परिवार से कोई लगाव ना हो और दुनिया के बारे में सोचता हो। तो उसने कहा ऐसे भी व्यक्ति होते हैं? हाँ ऐसे भी होते हैं। फिर जब वो आगे गया तो एक जगह उसे जो है मृत्यु वाली महिला मरी हुई है और उसको ले जाते हुए उन्होंने देखा कि ये क्या है, कि ये एक व्यक्ति मर चुका है। तो बोले मरते भी हैं? हाँ मरते भी हैं। तो उसने जो है उसी क्षण अपने मन में ठान लिया कि मुझे जो है जीवन में कोई कारनामा ऐसा कर दिखाना है और मृत्यु के बारे में मुझे कुछ जानकारी करना है। तो उसने वहां से संन्यास लेकर के और 12 साल तक अपने घर न लौटा और उसने वो संन्यास लिया जिसे हम अपनी किताबों में आज भी पढ़ते हैं और आज भी हम उसको पढ़ते हैं। कक्षा 10 की किताब में भी आया बनारस के नाम से एक लेसन, वो बोधा का ही लेसन है, जिसे क्या हुआ था, उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे, उस घटना को उसने कैसे करके ट्रीट किया। वो इतना जानकार हो गया, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए तत्पर तैयार था, जिसे एक दिन का ज्ञान मिला था केवल किस वृक्ष के नीचे। एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा, बट वृक्ष था शायद। बनारस में आज भी वो जगह मशहूर है। वहां पर जब अरदास प्रार्थना कर रहा था तो उसकी पत्नी उस बच्चे को लेकर के पहुंची, जिसका नाम गौतमी था शायद। उसे जो जब लेकर के पहुंची उसने कहा कि मेरा बेटा मर चुका है। जहाँ जहाँ वो टला टला करके थक गई थी, अंत में जब उसके पास पहुंची तो उसने कहा हाँ बिल्कुल जीवित हो जाएगा, मैं इसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है एक मुट्ठी सरसों ले आओ किसी के भी घर से, और सरसों ऐसे व्यक्ति के घर से लाना जिसके घर कभी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ ना हुई हो, कभी जिंदगी में कोई मृत्यु ना हुई हो। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो तो अंधी थी, वो सोच रही थी अभी 2 मिनट में जाऊंगी, पड़ोस से ले आऊंगी। वो जब वहां से निकली उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि मुझे जो है एक मुट्ठी सरसों चाहिए। तो उसने कहा ले लो, सरसों मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि आपके परिवार में कोई तकलीफ में ना हो। बोले नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दादाजी तो बीमार पड़े, अभी पीछे तो मेरे दूसरे दादा थे वो खत्म हुए थे। बोले नहीं तो तुम्हारे घर की सरसों नहीं चाहिए। ऐसे कर करके उसने बहुत सारे घर छान दिए। सुबह से शाम हो गई लेकिन ऐसा कोई परिवार नहीं मिला उसे जिसके यहाँ पर कभी मौत ना हुई हो या तकलीफ ना हो। तब वो जब लौट के आई तो उसने कहा गुरुजी मैं आपके सत सत नमन करती हूँ, आप मुझे अगर समझाते तो मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं और पहुँच जाती। मुझे एहसास हो गया जीवन में जब आया है प्राणी तो मरेगा जरूर, लेकिन सत्कर्मों के साथ अगर मरे तो बड़ी अच्छी बात है। कक्षा 12 की लड़कियां अब उपस्थित होने का कष्ट करें यहाँ पर। कक्षा 12 की लड़कियां सब, बाद में लड़के आएंगे।